नमस्ते, वेलकम टू डे 5। स्वागत है। और आज थोड़ा सा हम देखते हैं इन सभी को, लेकिन थोड़ा सा इसको भी स्टार्ट करते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, डिसरप्शन, शेयर्ड मीनिंग्स, फिजिकल टच, फाइनेंस, ये सारे कौन से पिलर्स हैं। तो अगर आप इनको देखोगे तो ये भाव है ना, मूल्य हैं, फीलिंग्स हैं, है ना। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल, इसमें कुछ चीज़ें शरीर के लिए भी हैं, है ना, लेकिन ये भी जो आप जिम्मेदारी का भाव फील करते हो, जैसे आप देख लो कि ये केयर वाला जो है ना, शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, तो ये भी आप मतलब मन से ही फील करते हो, है ना। ये एक फीलिंग है। उसके बाद आप उसके लिए कुछ भी करते हो, वो फिर ट्रांसलेट होता है इन एक्शन। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी क्रिया हैं, ये आपके एक्शंस हैं जो एज अ पिलर काम करते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन, बातचीत, ये आपका इमोशन नहीं है। आप इन इन इमोशंस का यूज़ करके, इन फीलिंग्स का यूज़ करके इनको स्ट्रेंथन करते हो, है ना। आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप ये देख सकते हो कि क्या कम्युनिकेशन में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, है ना, गाइडेंस, इन सारी चीज़ों में से कोई वॉयलेट तो नहीं हो रहा है। आप कॉपरेशन, सहयोग करते हो तो आप ये देखते हो कि क्या उस एक्शन में जिस भी तरीके से आप सहयोग कर रहे होगे, क्या उसमें इनका वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। डिसरप्शंस, रुकावट, शेयर्ड मीनिंग, साझेदारी, फिजिकल टच, संपर्क, और फाइनेंस का मतलब अर्थ। तो ये अब आप कहेंगे फाइनेंस कैसे एक्शन हुआ, तो फाइनेंस नहीं बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर आप दोनों जो भी दो पर्सन हैं उनके बीच में फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कैसी है और उसको आप कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हो, कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक एक्शन है, जो कि एक पिलर है, एक बहुत बड़ा पिलर है किसी भी संबंध के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए। तो इसको हम करते हैं, इसीलिए ये क्रिया है, इसीलिए ये एक्शन है, और इनको बेस मान के इनको करते हैं। लेकिन इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, ये सब मिल के वो 14 पिलर्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो अब जो इसमें बाकी बचे रह गए हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या और भी हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, है ना, ये समझ में आ गया है तो फिर अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे अफेक्शन, द पर्सन इज रिलेटेड टू मी, जो भी व्यक्ति हो इसको अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करना, ये होता है अफेक्शन का जो भाव है। केयर है और गाइडेंस है, संबंधी के शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव और मन के प्रति जिम्मेदारी का भाव। तो शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव कि जो मैं खाना दे रहा हूँ, है ना, वो कैसा है। एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार का भोजन दे रही है, क्या वो शरीर का, अब देखिए सहज स्वीकृति क्या है, या शरीर का शोषण हो या पोषण हो, है ना। बहुत सिंपल से सवाल, बहुत एक एक वर्ड में सहज स्वीकृति वाले सवाल आते हैं। क्या मैं ऐसा खाना खाना चाहूँगा जिससे शरीर का शोषण हो, ठीक है, या पोषण हो। शोषण और पोषण का मतलब है, पोषण का मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड हो बॉडी में, और शोषण का मतलब है कि उसके चीज़ अंदर कुछ खराब चीज़ गई हो, है ना, तो शोषण कर रहे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि भाई मैं ऐसा ही खाना खाना चाहूँगा जो जिससे शरीर को पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले। बट अगर आप देखो तो हम कैसा खाना खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे शोषण हो रहा होता है शरीर का। हम टेस्ट के लिए या बॉडी के लिए तो खाते ही नहीं है, हम मन के लिए खाते हैं। हम कोई भी चीज़ इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें मन को अच्छा लगता है, और पेट भर जाता है तब भी हम उसको खाते रहते हैं, राइट। तो अगर हमारा जिम्मेदारी का भाव है, हम बिल्कुल चाउमीन भी खाएंगे, हम बर्गर भी खाएंगे, बट एक परसेंटेज होगा, एक रेशियो होगा, है ना, कि क्या कितना हमें खाना चाहिए, है ना। हम क्या सिर्फ बच्चे को टॉफ़ी ही खिला रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो शरीर के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव और मन के प्रति जिम्मेदारी का भाव। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, एक को पहाड़ों पे जाना पसंद है और एक को समुद्र, ओशंस अच्छे लगते हैं, है ना। तो अब दोनों में लड़ाई हो रही है कि भाई मुझे तो अभी इस छुट्टियों में यहीं जाना है, या मुझे पहाड़ों पे जाना है। तो अब ये जो लड़ाई हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि सामने वाले के मन के प्रति भी जो जिम्मेदारी का भाव है वो मुझे समझ में नहीं आया है और उसे भी नहीं आया है। तो अगर मुझे ये समझ में आएगा कि ठीक है चलो, उसके भी मन का होना चाहिए और उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी का भाव है, और अगर मैं उसको ज़बरदस्ती बीच पे ले जाता हूँ, ऐसी ऐसी स्पॉट पे, ऐसे डेस्टिनेशन पे ले जाता हूँ जहाँ बीच है, माउंटेन्स नहीं है, तो ठीक है वो चला तो जाएगा क्योंकि वो प्रेम करता है और कुछ बंधनों से भी बंधा हुआ है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि हम साथ में हैं। बट क्या उसका मन सेटिस्फाई रहेगा। तो फिर अब मिडल पाथ कैसे निकाला जाए,
है ना? और क्योंकि अभी सामने वाले की भी ज़िम्मेदारी का भाव हमें उठाना है उसके मन के प्रति कि वो मन से भी अच्छा फ़ील करे। सामने वाले की शिष्टता की स्वीकृति, उसके अंदर सब कुछ बुरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, है ना? तो उसको स्वीकार करना, और जब उसको लगता है कि नहीं, ये मुझे ऐसा डिस्कार्ड नहीं करता है सामने वाला, जहाँ पे मैं सही हूँ वहाँ पे मुझे सही कहता है, जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मुझे गलत कहता है, मेरा करेक्ट इवैल्यूएशन करता है, और जहाँ पे मैं ठीक हूँ वहाँ पे वो स्वीकार भी करता है मेरे कि मैं बेटर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना? तो वो श्रद्धा का भाव अगर मेरे मन में रहेगा सामने वाले के प्रति, तो वो उसको ट्रांसलेट होगा। सामने वाले में कुछ कमियाँ थी, मैंने उसको कुछ सजेशंस दिए, या और से उसको कहीं कुछ समझ में आया हो, उसको किसी और से सजेशन मिले और उसने अपने सुधार की कोशिश की, तो मुझे ये भी दिखा और मैंने उसको भी अप्रिशिएट किया। मुझे उसमें एक गौरव का भाव आया, एक ग्लोरी का भाव आया कि नहीं, ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सुधार रहा है। तो फिर वो भाव गौरव का भाव होता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी भाव है। हमें यही लगता है कि ये तो बुरा ही बुरा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली सामने वाले को कुछ करना भी चाहिए, तभी ये भाव आएगा। ऐसा नहीं है कि हम वैक्यूम में ये भाव क्रिएट कर लेंगे कि उसने कुछ किया नहीं और हम ऐसे ही मान रहे हैं कि उसने सुधारने की कोशिश कर ली। तो वो उसको भी अपने एंड पे करना है, लेकिन जब भी वो करे, छोटे से छोटी चीज़ भी करे, है ना? तो हमें उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अरे एक चीज़ अच्छी कर रहे हो लेकिन 10 चीज़ें बुरी हैं। वो इस एक चीज़ को अगर हम अप्रिशिएट कर पाएँ तो 10 चीज़ें और अच्छी हो जाएँगी। फिर उसने मेरी शिष्टता में, अगर हम संबंधी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, है ना? अगर हमारे अंदर स्नेह का भाव है, तो वो मेरी शिष्टता में भी सहयोग करेगा, वो मेरी सुख और समृद्धि में भी सहयोग करेगा, राइट? तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव कि ये जो मेरा संबंधी है उसने मेरे बेटर होने के लिए कुछ किया, मेरे बेटर होने में उसने कुछ सजेशंस दिए, कुछ एक्शंस किए, है ना? कुछ एक्शंस किए, कुछ भाव आए उसके मन में। तो मेरे मन में कैसा भाव आना चाहिए? कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, ग्रैटिट्यूड का भाव आना चाहिए। तो ये बेसिक जो भाव थे उनका थोड़ा-सा डेफिनेशन था। अब हम थोड़ा-सा डीप डाइव करते हैं इस साइड पे और देखते हैं कि इनमें क्या है।